हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक एंड यू आर वाचिंग टीपर अकेडमी। सो गाइस, आज से हम शुरू करने वाले एक नया चैप्टर जिसका नाम है काठमांडू। क्या है गाइस? काठमांडू। ठीक है। और ये जो चैप्टर है लिखा है विक्रम सेठ ने। किसने लिखा है गाइस? विक्रम सेठ ने। विक्रम सेठ एक बहुत ही फेमस नोवेलिस्ट और पोइट रहे हैं। ठीक है। और ये जो चैप्टर है काठमांडू, ये एक पोर्शन है जो लिया गया है, इनकी एक बुक थी हेवन लेक से। ये जो चैप्टर है काठमांडू, ये लिया गया है विक्रम सेठ की एक बुक थी हेवन लेक, उसका एक पोर्शन है, वहां से ये जो चैप्टर है ये निकाला गया है काठमांडू। और इस चैप्टर में बताया गया है इनकी जर्नी के बारे में, जब इन्होंने विजिट करा था काठमांडू। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए गाइस, हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम ऑथर के बारे में भी जान लेते हैं और उसके बाद हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। चलिए गाइस, अब थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं। विक्रम सेठ इज एन इंडियन नोवेलिस्ट एंड पोएट। जो विक्रम सेठ है वो एक इंडियन नोवेलिस्ट है और एक पोएट भी है। ठीक है। ही हैज रिटन सेवरल नोवेल्स एंड पोएट्री बुक्स। इन्होंने, विक्रम सेठ ने बहुत सारी नोवेल्स और बहुत सारी पोएट्री बुक्स लिखी हैं। ही हैज रिसीव्ड सेवरल अवार्ड्स सच एज पद्मश्री, साहित्य अकेडमी अवार्ड, प्रावशी भारतीय समन, W.H. स्मिथ लिटरेरी अवार्ड एंड क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड। इन्होंने, जो विक्रम सेठ है, इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, जैसे पद्मश्री अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है, प्रावशी भारतीय समन, ठीक है, W.H. स्मिथ लिटरेरी अवार्ड और क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड। ये सारे अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं। किसने? विक्रम सेठ ने। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। द राइटर विक्रम सेठ केम फ्रॉम चाइना टू इंडिया hitchhiking via तिब्बत एंड नेपाल एंड wrote about it in his book titled हेवन लेक। अब जो राइटर है जिनका नाम है विक्रम सेठ, ये इन्होंने यात्रा करी थी चाइना से इंडिया तक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनको यात्रा करने का बहुत शौक है, इनको ट्रैवल करने का बहुत शौक है, तो इन्होंने यात्रा करी थी चाइना से इंडिया। और किस तरीके से यात्रा की थी? हिच हाइकिंग मतलब होता है, आपने देखा होगा जब आप रोड पे होते हो, जब आप किसी से लिफ्ट मांगते हो, तो अगर कोई बंदा आपको लिफ्ट दे देता है और वो आपको कुछ डिस्टेंस तक आगे जाके छोड़ देता है, तो उसको हम बोलते हैं हिच हाइकिंग, किसी से लिफ्ट लेके आगे जाना। तो ऐसे इन्होंने ट्रैवल करा, ये ऐसे इन्होंने ट्रैवलिंग करी थी चाइना से इंडिया हिच हाइकिंग करके, मतलब लिफ्ट मांग के, तिब्बत एंड नेपाल। और ये जो इनकी जो जर्नी थी, जो इनका ये जो एडवेंचर था, इन्होंने इसके बारे में लिखा अपनी बुक में जिसका नाम था हेवन लेक। ये जो इनकी जर्नी थी चाइना से इंडिया, जो इन्होंने हिच हाइकिंग के द्वारा की थी, इस जर्नी के बारे में, इस मूवमेंट के बारे में, ठीक है, इस एडवेंचर के बारे में इन्होंने अपनी बुक में लिखा था जिसका नाम है हेवन लेक। ठीक है। इन दिस एक्सर्प्ट फ्रॉम द बुक, ये एक अंश है, ये एक अंश है जो इस बुक से लिया गया है। जो ये काठमांडू, ये जो चैप्टर है, ये एक अंश है, मतलब एक पार्ट है जो इस बुक से लिया गया है जिसका नाम है हेवन लेक। We get to know about his visit to Kathmandu, the capital of Nepal. ये जो चैप्टर है काठमांडू, ठीक है, ये कहां से लिया गया है? हेवन लेक से। We get to know about his visit to काठमांडू। हमें किसके बारे में पता चलता है? इनकी विजिट के बारे में, जब ये कहां गए थे? काठमांडू गए थे, द कैपिटल ऑफ नेपाल। और ये काठमांडू क्या है? नेपाल की कैपिटल है। क्या है गाइस? नेपाल की कैपिटल। ठीक है। सो गाइस, ये थी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन विक्रम सेठ के बारे में। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं और बिफोर यू रीड करते हैं एक बार। ठीक है, उसके बाद हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, मतलब इस चैप्टर को रीड करेंगे अच्छी तरीके से। चलिए गाइस, अब बिफोर यू रीड करते हैं। ठीक है, चलिए। डू यू लाइक ट्रैवलिंग? क्या आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है? द राइटर्स विक्रम सेठ, अब जो राइटर हैं, जो लेखक हैं विक्रम सेठ, एंजॉयज इट वेरी मच। उनको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, उनको यात्रा करना बहुत पसंद है। ठीक है। इन हिज बुक, उनकी बुक में हेवन लेक, उनकी जो बुक है हेवन लेक, ही डिस्क्राइब्स अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम चाइना टू इंडिया। उन्होंने जो उनकी लंबी यात्रा रही थी चाइना से इंडिया, उसके बारे में उन्होंने वर्णन कराया, उसके बारे में उन्होंने बताया। Via तिब्बत एंड नेपाल, तिब्बत से लेके नेपाल तक। ठीक है। Have you heard of places like अजमेर, शारिफ, मदुराई, सांची, वाराणसी, सारनाथ और हालेबिद?
क्या आपने इन प्लेसेस के बारे में, क्या आपने इन जगहों के बारे में सुना है? जैसे अजमेर शरीफ, मदुराई, सांची, वाराणसी, सारनाथ और हलेबिद। क्या आपने इन प्लेसेस के बारे में सुना है? कैन यू नेम सम अदर प्लेसेस लाइक दिस? क्या आप ऐसी प्लेसेस की तरह, जो ये प्लेसेस हैं, क्या इनकी तरह और प्लेसेस के नाम बता सकते हो? अगर आपको कुछ ऐसी प्लेसेस पता है तो क्या आप उनके नाम बता सकते हो? ठीक है। थर्ड है, व्हाट डू द सराउंडिंग्स ऑफ अ होली प्लेस इन योर सिटी लुक लाइक? अब आपको, अगर आपको लगता है कि आपके शहर में कोई ऐसी होली प्लेस है, एक स्पिरिचुअल बहुत ही पवित्र प्लेस है, क्या आप उसके बारे में बता सकते हो? व्हाट डू द सराउंडिंग ऑफ होली प्लेस इन योर सिटी लुक लाइक? क्या आपके शहर में कोई पवित्र जगह है जहां पे आप नॉर्मली या ऑफनली विजिट करते हो? ठीक है। थिंक अबाउट इट एज यू रीड विक्रम सेठ's डिस्क्रिप्शन ऑफ काठमांडू। आपको ऐसे बताना है जैसे आपने देखा होगा, जिस तरीके से विक्रम सेठ ने काठमांडू जो सिटी है, जहाँ पे बहुत सारे श्राइन्स हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं, इस तरीके से आपको डिस्क्राइब करना है, इस तरीके से आपको बताना है। तो गाइज ये था बिफोर यू रीड। चलिए गाइज अब यहां से हम चैप्टर शुरू करते हैं। चलिए गाइज अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं, जिसका नाम है काठमांडू। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट पैसेज इस चैप्टर का। ठीक है। सबसे पहले मैं उसको रीड करूंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा। ठीक है। चलिए। आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन एंड स्लीप फॉर आवर्स। द नेक्स्ट मॉर्निंग with Mr. Shah's son and nephew, I visit the two temples in Kathmandu that are most sacred to Hindus and Buddhists. समझ में आ गया? अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। चलिए गाइस अब समझते हैं। I get a cheap room in the center of town. मैं एक सस्ता सा रूम लेता हूं शहर के बीचों बीच। एंड स्लीप फॉर आवर्स, और उस रूम में जाके घंटों भर सोता हूं। मतलब एक नींद लेता हूं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, विद मिस्टर शाह सन एंड नेफ्यू, शाह के बेटे और भतीजे के साथ, अगली सुबह शाह के बेटे और भतीजे के साथ, आई विजिट द टू टेम्पल्स इन काठमांडू। मुझे काठमांडू के जो दो मंदिर हैं उनका दौर करना है। That are most sacred to Hindus and Buddhists, जो हिंदुओं और बुद्धों के लिए बहुत ज्यादा पवित्र हैं। यहां पे जो राइटर है वो कहता है कि अगली सुबह मैं मिस्टर शाह के जो बेटे हैं और उनके जो भतीजे हैं उनके साथ दो टेंपल का सैर करूंगा, दो टेंपल का दौर करूंगा, मतलब दो मंदिर का दौर करूंगा। ठीक है। जो हिंदुओं और बुद्धिस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा पवित्र है। ठीक है। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं और इसी पैसेज की एक और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए गाइस अब फर्स्ट पैसेज की एक और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है। पहले मैं रीड करूंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा। विक्रम टुक अ चीप अफोर्डेबल होटल room on rent, and as he was tired from the journey, he slept for a few hours. The next morning, he visited two temples in Kathmandu along with Mr. Shah's son and nephew. One of the temples was a pilgrimage for Hindus and the other one of the Buddhists. अब मैं आपको समझाता हूं। चलिए गाइस अब समझते हैं। विक्रम took a cheap affordable hotel room on rent. विक्रम एक सस्ता किफायती होटल रूम लेता है रेंट पर। ठीक है। विक्रम एक सस्ता किफायती होटल रूम लेता है रेंट पर। एंड एज ही वॉज टायर्ड फ्रॉम द जर्नी, जैसा कि वो बहुत थका हुआ था जर्नी से, जैसा कि वो बहुत थका हुआ था यात्रा से, ही स्लेप्ट फॉर अ फ्यू आवर्स, मतलब वो कुछ घंटे रेस्ट करता है। जैसा कि वो थका हुआ था यात्रा से तो वो कुछ घंटे रेस्ट करता है। The next morning, अगली सुबह, he visited two temples in Kathmandu along with Mr. Shah's son and nephew. वो अगली सुबह दो मंदिरों का दौर करता है। जो विक्रम है वो अगली सुबह दो मंदिरों का दौर करता है काठमांडू में। किनके साथ? मिस्टर शाह के बेटे और भतीजे के साथ। ये जो विक्रम है ये दो मंदिरों का दौर करता है काठमांडू में। किसके साथ? मिस्टर शाह के बेटे और भतीजे के साथ। One of the temples was a pilgrimage for Hindus. अब ये जो दो टेम्पल्स थे, इनमें से जो एक टेम्पल था ये हिंदू के तीर्थ यात्रा के लिए था, और जो दूसरा टेम्पल था ये जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनके तीर्थ यात्रा के
लिए था, ठीक है। वन ऑफ द टेम्पल्स वॉज पिलग्रिमेज फॉर हिंदूज एंड द अदर वन ऑफ द बुद्धिस्ट। इसका मतलब है एक टेम्पल, एक मंदिर हिंदुओं के तीर्थ यात्रा के लिए था और जो दूसरा मंदिर है वो बुद्धिस्ट के जो लोग होते हैं उनकी तीर्थ यात्रा के लिए था, ठीक है। समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छी तरीके से। चलिए गाइस अब सेकंड पैसेज देखते हैं। पहले मैं रीड करूंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा। एट पशुपतिनाथ आउटसाइड विच अ साइन proclaims entrance for the Hindus only. There is an atmosphere of febrile confusion. Priests, hawkers, devotees, tourists, cows, monkeys, pigeons, and dogs roam through the grounds. We offer a few flowers. There are so many worshippers that some people trying to get the priest attention are elbowed aside by others pursuing their way to the front. A princess of the Nepalese royal house appears. Everyone bows and makes way. By the main gate, a party of saffron-clad Westerners struggle for permission to enter. The policeman is not convinced that they are the Hindus. Only Hindus are allowed to enter the temple. अब मैं आपको समझाता हूँ। चलिए गाइस अब समझते हैं। At Pashupatinath, outside which a sign proclaims entrance for the हिंदूज ओनली। जो पशुपतिनाथ टेम्पल है उसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पे ऑफिशियली तरीके से लिखा हुआ था कि सिर्फ हिंदू लोग इस मंदिर में आ सकते हैं। देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्राइल कंफ्यूजन। फेब्राइल कंफ्यूजन मतलब हरिड एक्टिविटी, कंप्लीट केओस। और उस मंदिर के बाहर कैसा वातावरण था? बहुत ही ज्यादा केओस था, बहुत ही ज्यादा अफरा तफरी मची हुई थी, ठीक है। बहुत ही ज्यादा केओस था, बहुत ही ज्यादा अफरा तफरी मची हुई थी। प्रीस्ट थे, हॉकर्स थे, फेरी वाले, डिवोटीज मतलब भक्त, और टूरिस्ट थे, काउस थी, गाय थी, बंदर थे, कबूतर थे, डॉग्स थे जो इधर से उधर घूम रहे थे, जिनकी वजह से अफरा तफरी मची हुई थी। वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स। अब जो राइटर है वो और उसके कुछ दोस्त फूल जाके मंदिर पे चढ़ाते हैं, ठीक है। देयर आर सो मेनी वर्शिपर्स दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन आर एल्बोड aside by others pushing their way to the front. अब कुछ तीर्थ यात्री थे जो क्या कर रहे थे? प्रीस्ट तक पहुंचने के लिए वो एक दूसरे को धक्का मार के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। क्या था? जो तीर्थ यात्री थे उनकी बहुत ज्यादा भीड़ थी और वो प्रीस्ट तक मतलब पुजारी तक पहुंचने के लिए वो क्या कर रहे थे? एक दूसरे को कौनी मार रहे थे जिससे वो आगे पहुंच सके और प्रीस्ट तक मिल सके। A princess of the Nepalese royal house appears. तभी क्या होता है? जो नेपालीज रॉयल हाउस है उसकी जो राजकुमारी है वो उसी समय वहां पे आ जाती है। Everyone bows and makes way. तभी क्या होता है? जितने भी लोग हैं वो उसके लिए रास्ता बनाते हैं और उसको नमस्कार करते हैं। By the main gate, तभी क्या होता है? जो मेन गेट है मुख्य द्वार है, अ पार्टी ऑफ सैफ्रॉन क्लैड वेस्टर्नर्स। अब क्या होता है? स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंटर। तभी क्या होता है? मुख्य द्वार पर फॉरेनर का मतलब जो बाहर के लोग हैं उनका एक समूह होता है जिन्होंने भगवा कलर की ड्रेस पहनी हुई होती है। वो क्या कर रहे होते हैं? स्ट्रगल कर रहे होते हैं अंदर आने के लिए। वैसे तो उन्होंने भगवा कलर की ड्रेस पहनी हुई है बट वो है कहाँ के? वो दूसरी कंट्री से है, ठीक है। एक ग्रुप था बाहर लोगों का जिन्होंने भगवा कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे अंदर आने की मंदिर में। द पुलिसमैन इज नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर दी हिंदूज। अब जो पुलिसमैन थे जो गेट पे खड़े हुए थे वो बिल्कुल भी कन्विंस नहीं थे मानने के लिए कि ये हिंदू हैं, क्योंकि ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल। क्योंकि इस मंदिर में सिर्फ हिंदू अलाउ थे आने के लिए, ठीक है। तो गाइज ये था मीनिंग इस सेकेंड पैसेज का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी पैसेज की एक और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए गाइस अब सेकंड पैसेज की एक और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आउटसाइड द पशुपतिनाथ टेम्पल अ बोर्ड वॉज हंग विच रीड दैट एंट्री इनटू द टेम्पल वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू हिंदूज ओनली। देयर वॉज chaos outside the temple as priests, hawkers, devotees, tourists, and various animals moved around. The writer and his friends offered a few flowers in the temple. There was a huge rush of pilgrims and they were elbowing each other in order to move ahead and reach the priest. As the royal princess appeared, everyone got aside to give way
and bore to her. At the main entrance, a group of foreigners who were dressed up in a saffron color clothes like sadhus were trying to gain entry into the temple. अब मैं आपको समझाता हूं. चलिए गाइस, अब समझते हैं. Outside the Pashupatinath temple, पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर, a board was hung which read that entry into the temple was restricted. एक बोर्ड लगा हुआ था पशुपतिनाथ टेम्पल के बाहर. एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा था कि सिर्फ हिंदू लोग इस मंदिर में आ सकते हैं. सिर्फ हिंदू लोग इस मंदिर में आ सकते हैं. There was chaos outside the temple as priests, hawkers, devotees, tourists and various animals moved around. अब टेम्पल के बाहर पुजारियों, फेरी वालों, भक्तों और पर्यटकों और बहुत सारे एनिमल क्या कर रहे थे, घूम रहे थे, जिससे बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच गई थी. मंदिर के बाहर पुजारियों, पर्यटकों, भक्तों और फेरी वालों की और बहुत सारे एनिमल घूमने के कारण वहां पे बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच गई थी, बहुत ज्यादा केओस हो गया था. The writer and his friends offered a few flowers in the temple. और जो राइटर है और जो उसके कुछ दोस्त हैं वो कुछ फूल मतलब कुछ फ्लावर्स जाके मंदिर में चढ़ाते हैं. There was a huge rush of pilgrims and they were elbowing each other in order to move ahead and reach the priest. अब बहुत ज्यादा तीर्थयात्री बाहर प्रेजेंट थे. बहुत ज्यादा तीर्थयात्री प्रेजेंट थे, उनकी बहुत ज्यादा भीड़ थी और वो क्या कर रहे थे, वो एक दूसरे को धक्का मार रहे थे, एक दूसरे को कोहनी मार रहे थे आगे बढ़ने के लिए और प्रीस्ट तक मतलब पुजारी तक पहुंचने के लिए. एज अ रॉयल प्रिंसेस अपीयर्ड, तभी क्या होता है, जो रॉयल प्रिंसेस है, जो राजकुमारी है, वो उसी समय वहां पे आ जाती है. एवरीवन गॉट असाइड टू गिव वे एंड बो टू हर, और जो सारे लोग हैं वो उस राजकुमारी को रास्ता देते हैं और उसको नमस्कार करते हैं. एट द मेन एंट्रेंस, मुख्य द्वार पर अ ग्रुप ऑफ फॉरेनर्स हु वर ड्रेस्ड अप इन सैफ्रॉन, एक विदेशियों का एक समूह था जिन्होंने भगवा कलर का ड्रेस पहनी हुई थी. Like sadhus were trying to gain entry into the temple, जो क्या कर रहे थे, टेम्पल में घुसने की कोशिश कर रहे थे. मेन द्वार पर विदेशियों का एक ग्रुप था, विदेशियों का एक समूह था जिन्होंने भगवा कलर की ड्रेस पहनी हुई थी. वो क्या कर रहे थे, टेम्पल में घुसने की कोशिश कर रहे थे. ठीक है, समझ में आ गया बिल्कुल अच्छी तरीके से. चलिए गाइस, अब थर्ड पैसेज देखते हैं. पहले मैं रीड करूंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा. अ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू monkeys. One chases the other, who jumps onto a shivling, then runs screaming around the temples and down to the river, the holy Bagmati, that flows below. A corpse is being cremated on its bank. Washerwomen are at their work and children bath. From a balcony, a basket of flowers and leaves, old offering now wilted, is dropped into the river. A small shrine half protrudes from the stone platform on the river bank. When it emerges fully, the goddess inside will escape and the evil period of the Kalyug will end on the earth. अब मैं आपको समझाता हूं. चलिए गाइस, अब समझते हैं. A fight breaks out between two monkeys. तभी क्या होता है, दो बंदरों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है. One chases the other, एक बंदर दूसरे बंदर को क्या कर रहा होता है, पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है. Who jumps onto a shivling, और जो दूसरा बंदर होता है वो क्या करता है, वो शिवलिंग पे कूद जाता है. Then runs screaming around, और वो चिल्लाते चिल्लाते पूरे मंदिर के चारों ओर भाग रहा होता है. And down to the river, और वो कहां पे चले जाता है, सीधा रिवर के पास. ठीक है, द होली बागमती, और उस रिवर का नाम क्या है, बागमती. वो जो बंदर है वो भागते भागते कहां चले जाता है, रिवर के तट पर चले जाता है. ठीक है, और कौन सी रिवर, बागमती, जो उस मंदिर के साइड से फ्लो कर रही थी, जो उसके मंदिर के साइड से बह रही थी. अ कॉप्स इज बीइंग क्रीमेटेड, तभी क्या होता है, जो राइटर है वो क्या देखता है कि एक बॉडी का दाह संस्कार हो रहा होता है ऑन इट्स बैंक, तट पर. वॉशर वुमेन आर एट देयर वर्क, और जो वॉशर वुमेन है, जो धोबिन है, वो क्या कर रही है, कपड़े धो रही होती है उस तट पर ही.
एंड चिल्ड्रन बाथ, और जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, उस रिवर के पास नहा रहे होते हैं। फ्रॉम अ बालकनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, तभी क्या होता है, जो राइटर है वो देखता है कि बालकनी से, बिल्डिंग की बालकनी से एक बास्केट, जिस बास्केट में क्या है, फ्लावर्स हैं, मतलब लीव्स हैं और फूल हैं। ओल्ड ऑफरिंग नाउ विल्टेड, जिन, और जो वो फ्लावर्स हैं, जो लीव्स हैं, वो कैसे हैं, बहुत ही सूखे हैं, बहुत ही बेकार हैं। इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर, और जो बास्केट है जिसमें फ्लावर्स हैं, जिसमें लीव्स हैं, पत्ते हैं जो बिल्कुल सूखे पड़े हैं, उस पूरे बास्केट को फेंक दिया जाता है इस रिवर में। अ स्मॉल श्राइन हाफ प्रोट्रूड्स फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक। अब जो बैंक है, जो तट है, उसके पास ना एक छोटा सा मंदिर है, एक छोटा सा मंदिर है। वो जो तट है, जो नदी है, उसके पास एक छोटा सा मंदिर है। When it emerges fully, ऐसा कहा जाता है कि जब ये मंदिर पूरा अच्छी तरीके से बाहर निकल आएगा, उस तट से अच्छी तरीके से बाहर निकल आएगा, द गॉडेस इनसाइड विल एस्केप, तो उसके बाद जो माता है उस मंदिर में, वो भी बाहर आ जाएगी। एंड द एविल पीरियड ऑफ द कलयुगा विल एंड ऑन अर्थ, और उसके बाद जब वो माता बाहर आ जाएगी, तो उसके बाद जो कलयुग का जो समय है, उसका अंत हो जाएगा। जो कलयुग समय है, कलयुग का जो समय है, उसका क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगी, जब वो माता बाहर आ जाएगी। और माता कब बाहर आएगी, जब वो मंदिर तट से बाहर निकल आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छी तरीके से। चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं और इसी पैसेज की एक और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए गाइस, अब थर्ड पैसेज की एक और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहले मैं रीड करूंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा। The guard denied entry as he knew that they were not Hindus. Then he saw two monkeys fighting, and one chased the other, who jumped onto a shivling, then ran around the temple and finally reached the banks of the holy Bagmati river, which flows next to the temple. There he saw a dead body being cremated, washerwomen washing clothes, and children bathing in the river. The writer noticed how the river was being polluted when a basket of dry, withered flowers was thrown into it from the balcony of a building. A small temple protruded from the platform on the river bank. It is said that when the temple would emerge out completely, then the goddess in it would come out, and the time period of Kalyug would thus be ended by her. अब मैं आपको समझाता हूँ। चलिए गाइस, अब समझते हैं। The guard denied entry as he knew that they were not Hindus. अब जो गार्ड होते हैं, जो पुलिसमैन होते हैं मंदिर के बाहर, वो उनको एंट्री देने से मना कर दे, क्योंकि उनको पता होता है कि ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू लोग नहीं है। Then he saw two monkeys fighting. तभी क्या होता है, वो दो मंकी, दो बंदरों को देखता है लड़ते हुए। And one chased the other. जो एक बंदर दूसरे को क्या कर रहा है, चेस कर रहा है, पकड़ने की कोशिश कर रहा है। Who jumped onto a शिवलिंग, और जो सेकंड वाला है वो किस पे जंप कर देता है, किस पे कूद गया, शिवलिंग पे कूद गया। Then ran around the temple. फिर वो जो बंदर हैं, वो चारों ओर वो क्या करते हैं, मंदिर के चारों ओर भागते हैं। And finally reached the bank of the holy Bagmati river which flows next to the temple. और आखिरकार वो जो दोनों बंदर हैं, वो कहाँ पे आ जाते हैं, बागमती जो रिवर है उसके तट पर आ जाते हैं, जो कहाँ से फ्लो कर रहा है, उस मंदिर के साइड से जो फ्लो कर रहा है। वो जो दोनों बंदर हैं, वो भागते भागते फाइनली कहाँ पे आ जाते हैं, बागमती रिवर के तट पर आ जाते हैं, जो कहाँ से फ्लो कर रहा है, इस मंदिर के पास से फ्लो कर रहा है। There he saw a dead body being cremated. वहाँ पे क्या होता है, ये जो राइटर है वो क्या देखता है, एक बॉडी को देखता है जिसका दाह संस्कार हो रहा होता है। वॉशर वुमेन वॉशिंग क्लोथ्स, और जो वॉशर वुमेन है, जो धोबिन है, वो क्या कर रही है, कपड़े धो रही है। एंड चिल्ड्रन बाथिंग इन द रिवर, और जो बच्चे हैं वो रिवर में क्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं। द राइटर नोटिस हाउ द रिवर वॉज बींग पोल्यूटेड व्हेन अ बास्केट ऑफ ड्राई विदर्ड फ्लावर्स वॉज थ्रोन इनटू इट फ्रॉम द बालकनी ऑफ अ बिल्डिंग। अब जो राइटर होता है वो क्या नोटिस करता है कि जो रिवर है, जो बागमती रिवर है, उसको गंदा किया जा रहा है, उसको पॉल्यूट किया जा रहा है। किससे, कि बालकनी से, जो बिल्डिंग की बालकनी है, वहां से एक बास्केट फेंकी जा रही है, वहां से एक बास्केट फेंकी जा रही है, और उस बास्केट में क्या है, सूखे फ्लावर्स है, सूखे क्या है, फूल है, और उनको उस नदी में फेंका जा रहा है, जिससे वो जो नदी वो क्या हो रही है,
पॉल्यूट हो रही है। क्या हो रही है गाइस? पॉल्यूट हो रही है। अ स्मॉल टेम्पल प्रोल्यूटेड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक। और जो तट है उसके पास, जो तट है इस रिवर का, वहां पे क्या है, एक छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा है। It is said that when the temple would emerge out completely, ऐसा कहा जाता है जब ये टेम्पल जो तट पर है, जब ये पूरी तरीके से उस तट से बाहर आ जाएगा, जब पूरे तरीके से उस तट से बाहर आ जाएगा, then the goddess in it would come out, तो उसमें जो भगवान है, उसमें जो गॉडेस है वो भी बाहर आ जाएगी। And the time period of the कलयुग would thus be ended by her, और उसके बाद जो कलयुग का जो समय है उसका अंत हो जाएगा इस गॉडेस के द्वारा। जब ये मंदिर बाहर आ जाएगा तो उसमें से ये जो गॉडेस है ये भी बाहर आ जाएगी, ये जो माता है ये भी बाहर आ जाएगी, और उसके बाद जो एक कलयुग का जो समय है इसका ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छी तरीके से। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं और पैसेज 4 देखते हैं। चलिए। सो गाइस इस पार्ट के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की जो स्टोरी है वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपको ये पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आया हो, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल टी पॉइंट अकेडमी। बाय बाय गाइस।